यहाँ से कहना धन निरंकार। सभी माँ को मिलकर सुगंध बोलेंगे। एक तू ही निरंकार, मैं तेरी सेना, मैंने बख्श। 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 बोल से सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर महादेव महाराज की जय। प्यार से कहना धन्यवाद। तो महापुरुषों, आज 13 मार्च 2025 जो होलिका दहन का दिन है। होलिका दहन क्यों मनाया जाता है? महापुरुषों, होलिका दहन इसलिए मनाया जाता है कि बुराई को ख़त्म करके अच्छाई की जीत हो सके। जैसे कि हम सब बुराई ख़त्म करके, और जो हमारे साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार होता है, किसी भाई से, किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से, तो हम उस दुश्मनी को ख़त्म करके हम होली से, होली का दहन में सब कुछ जला करके हम सब कुछ नई शुरुआत करें। हम पिछली बातों को किसी भी तरह का कोई ध्यान ना दें। इसी को हम होली के मतलब बुराई का मतलब बुराई की अच्छाई की जीत का प्रतीक कहा जाता है। जैसे कि होली का दहन क्यों मनाते हैं? होली का दहन इसलिए मनाते हैं कि जो प्रहलाद था वो बहुत अच्छा भक्त था। भक्त विष्णु का भक्त था। हर वक़्त लीन रहते थे विष्णु के भक्ति में। तो भक्ति तो चाहे किसी की हो, विष्णु की हो, राम जी की हो, या फिर सतगुरु माता जी की क्यों ना हो, अगर आप भक्ति करोगे तो उसका फल ज़रूर मिलता है। तो ऐसा ही प्रहलाद के साथ था। और जो कि हिरण्यकश्यप नाम का जो एक राजा था, जो विष्णु के सख्त बिल्कुल खिलाफ रहता था। उसे बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई भी अच्छा नहीं लगता था। तो होता क्या था, इसीलिए होलिका मनाई जाती है। प्रहलाद जो था वो होलिका दहन में होलिका के साथ, जो होलिका थी प्रहलाद को साथ में गोदी में लेकर बैठा था, जिससे कि होलिका तो जल गई मगर प्रहलाद बच गया। वो होता क्यों है? क्योंकि वो विष्णु की भक्ति में लीन थे। तो कहने का मतलब यही है, हम भक्ति तो किसी की भी कर सकते हैं, विष्णु की कर सकते हैं, राम जी की कर सकते हैं, या माता सुदीक्षा सविंदर जी की कर सकते हैं। तो हमें भक्ति से जुड़ा रहना चाहिए। और होली के में सभी अच्छे से ये त्यौहार मनाएं, किसी से भी कोई भेदभाव ना रखें। तो यही है। और होलिका जो होती है, प्रहलाद मतलब इसी को मतलब प्रहलाद को सब मानते हैं। वो क्यों? होलिका तो जल गई, प्रहलाद अभी भी पूजा जाता है। और इसी को बुराई की ही अच्छाई की जीत कहा जाता है। और होलिका दहन में जो हमारा पुराना होता है, जो भी सब कुछ, हम सब कुछ जला देते हैं। तो अब उसको कहने का भाव यही है, अगर हमसे किसी भी तरह की कोई मिस्टेक या कोई गलती हुई हो तो हमें पिछली किसी भी तरह की कोई बात हो जाती है तो हम उसे ख़त्म करके नई शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। प्यार से कहना धन्यवाद।